We'll start with the factorial notation. ना factorial notation का मतलब क्या है, यहाँ से सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं. तो factorial एक लिखने का तरीका है, ठीक है ना. राइटिंग प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना. प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स. तो पहले n नेचुरल नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो डिनोट होता है n फैक्टोरियल से. तो ऐसे लिखा जाता है n विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क. इसको लिखने का तरीका ऐसा भी है, n फैक्टोरियल, ठीक है. द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज नथिंग बट n फैक्टोरियल. सर इसके पहले कोई क्वेश्चन था? नहीं, यहाँ से शुरू कर रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम. अब एक चीज ध्यान से समझो आप, इसी डेफिनेशन में, इसी चीजों में एक चीज जो बहुत कहीं ना कहीं कभी परेशान करती है, जीरो फैक्टोरियल. ये क्या होता है? जीरो फैक्टोरियल को भी हम समझेंगे कैसे निकालेंगे. जीरो फैक्टोरियल 1 होता है. ये इस चीज को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, डेफिनेशन से अलग है, ठीक है. कोई पूछे जीरो फैक्टोरियल, भाई जीरो नेचुरल नंबर थोड़ी है, ठीक है. इसका एक वीडियो देखा था, जीरो फैक्टोरियल क्यों 1 होता है. अभी निकाल लेंगे, बहुत आसान क्यों होता है? आप देखो तो सही. तुम लोग को सबको म्यूट करना पड़ेगा, मुझे लगता है, तो हमारी क्लास थोड़ी ज्यादा इफेक्टिव होगी. डिनोटेड बाय n फैक्टोरियल. नेक्स्ट, अब होता क्या है, देखो आप n फैक्टोरियल को n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो. यस, जो कि हमारा थर्ड पॉइंट है. मतलब n माइनस 1 फैक्टोरियल मतलब n माइनस 1 नंबर्स का प्रोडक्ट, उसमें एक और नंबर मल्टीप्लाई करूंगा तो n नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा साथ में. अब अगर इसी एक्सप्रेशन में मैं n की जगह 1 रख दूं तो क्या हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 इंटू 0 फैक्टोरियल. अब 1 फैक्टोरियल तो 1 होता है, इसका मतलब 0 फैक्टोरियल भी 1 होगा. ठीक है. नेक्स्ट, दूसरा पॉइंट, फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव नंबर्स इज नॉट डिफाइंड. ठीक है ना, नेगेटिव नंबर्स के लिए फैक्टोरियल डिफाइन नहीं है. थर्ड पॉइंट हमने अभी डिस्कस कर लिया है, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल इज नथिंग बट n फैक्टोरियल. ये सिद्धार्थ चौधरी को कोई डाउट है? ये सिद्धार्थ सर, पर इसका कोई मतलब वो सिग्निफिकेंस तो नहीं होगा ना जीरो फैक्टोरियल का? होगा ना, कहीं 0 फैक्टोरियल बन रहा होगा तो काम आ जाएगा ना, उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए ना 1. सर पर जीरो तो नेचुरल नंबर ही नहीं है ना, इसीलिए बता दिया ना मैंने, अलग से निकाल के. मतलब ये बस ऐसे ही आ गया. जैसे एक रात को बोर हो रहे थे, डाल निकाल दिया 0 फैक्टोरियल, चलो आ जाओ, कुछ काम बचा. आज भी बता रहा हूँ, लेते चलो, एक्सेप्ट करते चलो चीजें. लेकिन ऐसा क्यों, ऐसा किस लिए, इसका क्या, उसका क्या, ये पसंद नहीं है मेरे को, अच्छा नहीं लग रहा है. हमारे पसंद नापसंद से कुछ नहीं होगा. सब पढ़ना जरूरी है तो पढ़ना ही है, ठीक है ना. हम अपने आप को कॉम्पिटिटिव IIT JEE के लिए तैयार कर रहे हैं, ठीक है. इसमें बहुत चीजें अटपटी लग सकती है. चले, कुछ लोग KVPY की तैयारी कर रहे हैं, उनका अलग मैटर है. चलो अब आगे आ जाओ. नेक्स्ट n factorial upon r factorial. What do you mean by this? n factorial is nothing but product of n natural numbers over here, and r factorial is nothing but product of r natural numbers over here. तो अगर आप थोड़ा सा कट करना शुरू करें, ठीक है ना, मान लो अगर n की वैल्यू r से बड़ी है तो कहीं ना कहीं 1 से 1 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, r भी जाके कट जाएगा कहीं ना कहीं. r इसके अंदर ही होगा. जैसे मान लो लिखा है 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, तो मैं बोल सकता हूँ 5 के 5 फैक्टोरियल में 10 9 8 7 से लेके कहाँ तक है, 1 और 1 तक है, और नीचे क्या है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है. तो ये सारे के सारे नंबर्स ऊपर कट जाएंगे, बचेगा क्या मेरे पास 6 7 8 9 एंड 10. उसी तरीके से n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल अगर है तो r के बाद वाले सारे टर्म्स आ जाएंगे n तक. तो r प्लस 1 से शुरू करेंगे, r प्लस 2 से लेके n तक. इज इट क्लियर? नोट डाउन कर लो इसको भी. ये जो n है वो n फैक्टोरियल वाला n है, और कौन से वाला n होता है? तो वो r प्लस 1 इंटू r प्लस 2 टिल n टर्म्स, तो वो n फैक्टोरियल में जो n की वैल्यू है वही है. वो ये लास्ट टर्म है, ये लास्ट है. सर r भी कुछ होता है डिफाइंड? r कोई नंबर है बेटा, दोनों नंबर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. ओके सर. चलिए आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन. फिफ्थ पॉइंट है जो काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपने KVPY में भी पढ़ा होगा,
एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p इन n फैक्टोरियल, ठीक है ना। अगर प्राइम p का, ठीक है ना, प्राइम एक नंबर है, उसका एक्सपोनेंट ढूंढना है कि भाई इसका क्या पावर प्रेजेंट होगा n फैक्टोरियल के अंदर, तो वो हम कैसे ढूंढते हैं? हाँ तो आपको करना क्या है, जो नंबर दिया है, जैसे फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन को लेंगे और इसी क्वेश्चन के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। आपको बोला फाइंड मैक्सिमम पावर ऑफ 2 इन 32 फैक्टोरियल, तो 32 फैक्टोरियल के अंदर कितने 2 प्रेजेंट होंगे? तो सबसे पहले इफ आई राइट 32 फैक्टोरियल, तो वो कैसे लिखा जाता है? 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 and it goes on till 30, 31, 32। अब बहुत ध्यान से समझना, आप होगा क्या, सबसे पहले मैं 2 2 2 निकाल सकता हूँ कॉमन हर इवन वाले में से। एक लेमैन जो करेगा वैसे अपन कर रहे हैं। तो पहले 2 में से एक 2 निकलेगा, फिर 4 में से एक 2 निकलेगा, फिर 6 में से एक 2 निकलेगा, फिर 8 में से एक 2 निकलेगा, फिर 12 10 में से एक 2, 12 में से एक 2, 14 में से एक 2 निकलेगा। समझ आ रहा है सबको? तो 2 2 2 निकलेंगे। तो- कितनी बार 2 निकलेंगे? जितने 2 के मल्टीपल होंगे। तो 32 तक कितने 2 के मल्टीपल है? 16। 16 आ जाएंगे। 16 अच्छा हाँ 16 2 to 32 इवन नंबर ऑफ टर्म्स, 16 टर्म है। सर तो 2 में से 2 बार नहीं निकलेगा, 4 में से। धीरे धीरे, थोड़ा धीरज रखें आप, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है। पहले 2 में से 4 में से 6 में से सब में से एक एक बार 2 निकाला बाहर, तो नेट पावर कितना आया? 2 की पावर 15 आया। 15, हाँ सही है, सॉरी 2 की पावर 16 आया। पहला इसको समझो आप, हाँ सर 16। अच्छा अब 2 चीजों भी को लिया समझते है। जाओ। हम्म। जो 2 2 के मल्टीपल थे उन सब में से 2 निकल गया। अब उनके पास ही नेक्स्ट 2 मिलेगा जो 4 के मल्टीपल है। समझ आ गया? हाँ यस सर। 6 के पास भी एक और 2 नहीं है देने के लिए, 10 के पास भी नहीं है। किसके पास है? जो 4 के मल्टीपल है। तो अब 4 के कितने मल्टीपल होंगे इसके अंदर? तो 4 8 8 फिर 12 फिर 16, तो कितने 8 होंगे। तो फिर जो दूसरा पावर निकलेगा वो 2 की पावर 8 बार निकलेगा। 24 हो अब सबके पास 2 2 खत्म हो चुके जो 4 के मल्टीपल थे। अब जो 2 है वो किन के पास? 8 एक्स्ट्रा एक और 8 वालों के 8 पास। के पास 8 के कितने होंगे? 4। 4। गया। भाई 8 वालों की भी हैसियत खत्म हो गई। अब किसके पास होगा? 16 16 के पास होगा। 16 वाले 2 है। फिर 32 ही एक ऐसा 32 धुआंधार खिलाड़ी है जिसके पास एक और 2 बचा हुआ है। हाँ, खत्म। तो पता चल गया 16 + 8 24 21 28 28 30 31 2 की पावर 31 है। किसी को डाउट है? सर तो यही है, मतलब इसके अंदर 2⁻31 बार 2 है। बिल्कुल। अब इसको करने का शॉर्टकट तरीका देख रहे हैं, ये लेमैन करता है। ऐसे अपन नॉर्मली फंडामेंटली काउंटिंग ऐसे करते हैं। ओके, फंडामेंटली जो काउंटिंग होती है वो इस तरीके से होती है। ओके, अब जो शॉर्टकट फॉर्मूला है उसको कैसे यूज करेंगे आप? जो फैक्टोरियल है जैसे 32 है, जिसके अंदर ढूंढना है, क्या ढूंढना है? प्राइम नंबर ढूंढना है। क्या ढूंढना है? प्राइम ढूंढना है। 2 एक प्राइम नंबर है, तो 32/2 करना, कितना आया? 16 16। उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बक्सा 16। 16 सही है। हाँ तो पहली टर्म ये देगा 16। दूसरे में क्या करोगे? 32/2 का स्क्वायर दैट इज 4, और उसका बक्सा करेंगे दैट इज 8। 8 फिर नेक्स्ट n/pq का टर्म होगा, ऐसे चलता हुआ जाएगा। अच्छा तो 32/8 गिव्स यू 4, 4 का बक्सा 4। फिर 32/16 2, फिर 32/32 1। फिर इसके आगे बढ़ाओगे तो 0 हो जाएगा। क्यों? 1 से छोटी टर्म हो जाएगी। ठीक है ना? तो 16 8 4 2 और 1 यही लिखा हुआ है ऊपर, है ना? सर एक मिनट, ये कॉपी कर देंगे। कॉपी कर लो। सर जनरल फार्मूला में लिख दे up to 1। अप टू 1, वो तो समझ जाएगा ना, 1 से छोटा आएगा तो। 1 से छोटा आएगा तो वो टर्म बेटा ऑटोमेटिकली 0 हो जाएंगे। आपको उसकी टेंशन हाँ, लेने की जरूरत नहीं। ग्रेटेस्ट आप सिर्फ इंटीजर n/p की पावर बढ़ा देना, n/p n/p² n/p²। ठीक है? यस सर। सर ये सिर्फ प्राइम के लिए है? यस। सर और उसका क्या कारण है प्राइम के लिए? मतलब क्योंकि बेटा 6 कितने हैं वो ढूंढने के लिए क्या करोगे आप? मान लो 6 से डिवाइड करना शुरू कर दिया आपने, ओह तो 6 तो 2 और 3 से बनेगा ना। यस सर, समझ गया। सर तो फिर 2 और 3 से बनेगा तो वो दोनों के निकालेंगे, तो उन दोनों में से फिर कॉमन लेंगे। 3 के लेंगे, 3 के लेंगे, जिसका कम होगा उसका। इसका कम होगा, जिसका कम होगा वो लेंगे। पर वो भी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी वो?
क्योंकि 9 भी ये आता है। 3 मान लो 5 बार है, 2 10 बार है, तो 6 कितनी बार होगा? 5 बार दो होगा, बार। सिंपल। लिमिटिंग फैक्टर। अच्छा भाई, सब 5 5 बार ही बार 2। होगा ना, जितनी बार 3 होगा उतनी बार 2 होगा और उतनी बार 6 बनेगा। एक्स्ट्रा 2 और लेके हम क्या करेंगे? हमको तो 6 बनाना है। सब अभी 3 लेके तो 9 एक 27 हाइड्रोजन वैसे है, भी तो आएगा एक ना। हाइड्रोजन है, H2 है, एक O2 है, तो क्या बनेगा? कुछ नहीं होगा ना, 2 H2 चाहिए, कुछ नहीं। 2 H2 प्लस O2, हाँ 2 H2O। हाँ सर, वो तो समझ आ गया, पर वो 3 के हम लेके वो मतलब नहीं आया, क्योंकि 9 भी आता है 3 में, तो 27 9 भी में से भी 3 तो वो निकला सब ना। गिन के ही बोल रहे हैं। अबे 3 मतलब सिर्फ 3 थोड़ी, जैसे इसमें 2 सिर्फ 2 से थोड़ी आया, बेचारे 4 ने दिया 2 2, 8 ने 3 2 दे दिया, सर 16 ने 3 4 के 2 दे दिया, 32 ने अच्छा 5 हाँ 2 दे दिए, सब तो हो गया यार। हाँ, समझ गया सर अब। हाँ। ऐसा क्यों कर रहे हो मामा? सर पावर्स ऑफ जन्म का बदला 6 ले। में, पावर्स ऑफ 6 में 3 के करते मल्टीपल जो इवन हो वो ले करते सकते हैं। अरे सभी लेने हैं बेटा, कितनी बार 3 आएगा? पावर ऑफ 3 का मतलब क्या है? कितने 3 आप निकाल सकते हो। अब देखो, फाइंड द सर मैक्सिमम पावर ऑफ पावर ऑफ 6 का बोला था। पावर ऑफ 6 में जितने 3 होंगे उतने ही 6 बन पाएंगे, क्योंकि 3 into 2 तो 6 बनता है। हाँ सर, मैं वही बोल रहा था मतलब। थोड़े से ज्यादा हम लोग होगा। क्वेश्चन भी करेंगे, तुम लोग थोड़ा धीरज रखो, सब चीज आएगी धीरे धीरे। ठीक है, जल्दी जल्दी करो, चलो। फाइंड द सर मैक्सिमम पावर ऑफ 3 इन 100 फैक्टोरियल। क्या आएगा? हैं? 100 में नहीं है मतलब उसके फैक्टोरियल में थोड़ी नहीं है। बेटा 100 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 से लेके 100 तक नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन। सिद्धार्थ, अरे सर मैं कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूज मत हो तुम। चलो जल्दी जल्दी करो, फटाफट फटाफट। सर एक मिनट। क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे 100/3, यस बॉक्स करोगे कितना आएगा? 33। 33 100/9 कितना रहा? 11। 100/27 कितना रहा? 4। और 100/81 कितना सर रहा? 3 आएगा ना। 1 सर 3 आएगा। सर 3 आएगा, 3 बाकी आएगा, का 3 एक्स्ट्रा। आएगा, यस बिल्कुल 3 आएगा। और एक 1। 100/81 1 आ रहा है ना, 1 इसके आगे वाले सारे 0 आ रहे हैं, तो 44 48 आ रहा है, तो 3 की पावर 48 होगा इसके अंदर। सही है? सर Yes, sir. 100/3 कैसे 33 आया? बेटा याद है लॉग में मैंने तुमको बताया था, एक इंटीजर पार्ट होता है, एक फ्रैक्शन पार्ट होता है। हाँ हाँ तो इसका मतलब ही ये है, जो लिखने का तरीका है ना ऐसा ब्रेसेस के अंदर, स्क्वायर ब्रेसेस में, इसका मतलब होता है हम इंटीजर वैल्यू ही लेंगे। सिर्फ क्या लेंगे? इंटीजर वैल्यू ही लेंगे। तो इसकी वैल्यू कुछ 33 पॉइंट समथिंग आएगी, हम इंटीजर ही ले रहे हैं। फिर 11 पॉइंट समथिंग आ रही है, तो हम इंटीजर ही ले रहे हैं। ठीक है? सर यस आदम। सर एक बार वो पिछली वाली स्लाइड बताओ ना जिसमें वो 5th पॉइंट लिखना है। देखो जल्दी जल्दी लिखो फटाफट। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर 2 in 100 फैक्टोरियल निकालना है, जल्दी जल्दी निकाल लो। यस आदम बताओ। हाँ सर। सर वो लाइट गई है इसलिए। कोई बात नहीं, लिख लो जल्दी जल्दी लिखो आदम। आदम कल के लिए तैयार हो? हाँ सर। शुरू शुरू में आदम तुम बहुत आंसर बताते थे, अभी क्या हो गया? सर बताता तो हूँ। केमिस्ट्री में ज्यादा इंटरेस्ट आ गया। केमिस्ट्री से तो भरोसा ही उड़ गया मेरा। सर आदम का फेवरेट सब्जेक्ट है, ऐसा मत बोलो। तो उसमें ऐसा लगता है मेरे को सब आता था, ऐसे फील होता है सब आता है, सब आता है। एक महीने बाद देखो तो नया ही सब्जेक्ट लगता है। सर फिर आ पढ़ाओ गया तो फिर 9। ऐसा लगता है ये तो मास्टर, हाँ मेरे से सर, हो अच्छा तो गया। इस सब्जेक्ट में किसी को भी नहीं आता। फिर एक महीना बाद देखो तो फिर सबको नया लगता है। तो उस टाइम समझाते हैं तो बिल्कुल जबरदस्त समझ आ जाता है। सर आ गया आंसर। चलिए क्या रहा है? 2 का पावर क्या है? फटाफट बताओ। 2 का पावर 97 बिल्कुल। तो अगर कोई आपसे पूछे पावर ऑफ 6 in 100 फैक्टोरियल कितना होगा? तो 48 48। 48 ठीक है ना, 48 आ जाएगा। इज इट क्लियर? यस 48 आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं कैसे 48? बेटा। 6 बनाने के 97 लिए कैसे आया? 3 की पावर 48 है,
2 की पावर क्या आ रही है? 97 97 किसका नहीं आ रहा 80 है? बाय आ रही है। हैं 100/2 करके देख लेते हैं यार तुम लोग क्या 50 50 25 25 12 6 6 3 1 हाँ हाँ 5 अरे 8 वो कैलकुलेशन गलत करता है और बार बार कराता है। सॉरी सर सर एक बार वो 3 वाला बता दो। बेटा सर 100/3 8 भूल करो गया पहले मैं। और उसका बॉक्स ले लो आप 33 आ अच्छा। जाएगा ठीक है ना। फिर 33 हाँ का हाँ 3 करो सॉरी 100/9 करो नॉट 33 हाँ ध्यान रखना ये गलती हो जाएगी 100/9 करना है फिर बॉक्स लेना है फिर 100/27 करना है बॉक्स लेना है फिर 100/81 करना है बॉक्स लेना है ठीक है ना। तो ये 75 87 93 97 तो 2 की पावर 97 है। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि क्या पावर होगी 6 की तो 6 तो तब बनेगा जब 2 और 3 मिलेंगे तो हाँ। जितने 3 होंगे उतने ही 2 हम लेंगे और उनको क्लब करके 6 बना पाएंगे बाकी एक्स्ट्रा 2s का कोई काम नहीं है सो यू विल हैव 6⁴48 मैक्सिमम पॉसिबल ओके। सिमिलरली अगर कोई पूछता है कि हाउ मेनी जीरोस आर देयर एट द एंड ऑफ 100 फैक्टोरियल तो क्या करोगे आप 5 निकाल लोगे कितने हैं जितने 5 है उतने 2 से क्लब करके उतने जीरोस बना सकते हैं। जीरोस Yes. सर अब सीख गए Clear? कंपोजिट का सर भी। क्वेश्चन चलो लेट्स टेक दिस क्वेश्चन नाउ सर 6:35 के बाद सर वो क्लास का फालतू में टाइम मत वेस्ट करो तुम, ठीक है ना। तुम्हारा जो क्वेश्चन है जो तुम्हारे दिल के इमोशंस डायरेक्ट 100 डिवाइड बाय 2 फिर जो बचेगा उसको डिवाइड बाय 2 फिर ऐसे करते जा सकते हैं। हर एक में नहीं मेहनत चलता है हर में नहीं चलेगा सर मैं नहीं जानता। टू में किया हमने सिर्फ ऐसे तुम खुराफाती हर चीज में मत करते बैठो। सर 3 में चलता है प्लस 3 और -4 चलो जल्दी -4 नहीं जल्दी चलेगा। n+1 फैक्टोरियल इज 12 into n-1 फैक्टोरियल फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो ऐसे एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से n समझो square आप। minus 1 is equal to यस देखो बेटा n+1 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो n+1 into n into n-1 का फैक्टोरियल ठीक है और 12 और ये n-1 फैक्टोरियल एज इट इज। तो अब मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या ये वाला टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बच गया मेरे पास 12 इज इक्वल टू n into n+1 12 को लिख सकते हैं 3 into 4 तो n की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई सही है। नेगेटिव वैल्यू नहीं चलेगी। सर आपने n+1 फैक्टोरियल कैसे लिखा है n+1 into n अभी लिखवाया ना आपको मैंने 6 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं 6 into 5 फैक्टोरियल इसको लिख सकते हैं 6 into 5 इससे पहले वाले को फैक्टोरियल में लिख डालो आप। ओके उसी तरीके से क्या 4 n भी प्लस तो चलेगी ही ना। -4 आएगी नंबर। -4 आएगी। हाँ सर वो इक्वेशन से -4 आएगी इससे करेंगे तो 4 आ रहा है। हाँ किससे किस ये n into n+1 equal to 3 into 4 तो n equal to 3 ठीक है फिर क्या करूँगा इसका और -4 तो थोड़ी चलेगी। -4 के लिए चलेगा मम्मी को। चले आगे n is permissible is 3 नेगेटिव नहीं चलेगी नेगेटिव का फैक्टोरियल नहीं होता ना। यस चलो लेट्स टेक दिस क्वेश्चन प्रूव दैट n फैक्टोरियल का स्क्वायर इज लेस देन n की पावर n into n फैक्टोरियल एंड दिस इज लेस देन 2n फैक्टोरियल। सब लोग मेरे साथ ही हो ना अध्ययन सब पता हाँ। चल रहा है। यस देखो किसी को नहीं पता चल रहा है तो बताना। अर्श अर्श यस सर। सब पता चल रहा है अर्श यस सर चल रहा है। ठीक है ध्यान रखना कल की एग्जाम में 50 के नीचे जिस जिस क्या उल्टा लटका दूंगा मैं। सब तुम लोग को सब समझ आ रहा है सब समझ आ रहा है मेरे को सब ऐसे बोल रहे सब समझ आ रहा है कितने दिनों बाद ये डायलॉग मारा। है ना। सर सर कल मुश्किल नहीं दूंगा फैक्टोरियल पे class में। आएगा फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा आएगा नहीं आएगा सर ऑफिशियली नहीं आएगा। सर वो सर पिछले आ जाए तो क्वेश्चन अच्छा में है हाँ आ जाए तो अच्छा ही है जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। आदम हाँ क्या सर। बोल रहे हो हाँ सर तो पिछले क्वेश्चन में वो 3 into 4 आ गया उसके बाद क्या किया 3 into 4 आ गया तो बेटा n की वैल्यू वहां से डायरेक्ट कंपेयर कर ली 3 आ गया n का वैल्यू सही है ना। अरे क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लोगे यार अब तो। आदम हाँ सर हुसैन को सब पता चल रहा है हुसैन सर इसमें सपोज कर सकते हैं प्रूव दैट वाले सम में। सब कर सकते हो तुम। डिस्प्रूव के लिए सपोज कर सकता है। हाँ सर
प्रूफ के लिए सपोज कर सपोज क्या करना, सपोज करना क्या, पहले उससे पूछो तो यार, तुम लोग ये जानते नहीं हो क्या बेचारा बोलना चाह रहा है। सर वो हम समझ जाते हैं। सर मतलब वही कोई नंबर जैसे हम 2 ले ले या 3 ले ले। नहीं, 2 तो कभी लेने का ही नहीं। तुक्केबाजी नहीं करेंगे, इज्जत से करेंगे, ओके क्वेश्चन को सर। हम रिस्पेक्ट देंगे। चलो लेट्स सर अंडरस्टैंड। ऐसा कोई क्वेश्चन जो कि प्रूव करना है x इज ग्रेटर देन 2, तो हम हाँ। x इज लेस देन 2 करके उसको डिस्प्रूव कर सकते हैं। बेटा किस एग्जाम की बात कर रहे हो? जेई में कुछ प्रूव करने के लिए आने वाला नहीं है। ये आईटी का वो यूज कर रहा है लॉजिक। हाँ, नहीं, स्कूल but- एग्जामिनेशन में तो कुछ भी कर सकते हो तुम, उल्टा शाहरुख खान की करके उस स्टोरी भी लिख इक्वेशन सकते हो को, दिल वाले की। सब उसमें ऐसा कर सकते हैं कि कोई भी नंबर लेके प्रूव करता है। अरे बेटा देखो कर हम सकते हो, जाएंगे। लेकिन जेई कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसमें तुक्केबाजी से आंसर आता है। थोड़ा वो लोग इतना ध्यान रखते हैं चीजों का। मेंस में ठीक है आ सकता है, एडवांस में कभी नहीं आएगा। और मैं तुमको एडवांस के लिए तैयार कर रहा हूँ, मेंस तो हम सोते सोते लिख सकते हैं। मान लो नींद से उठा दिया, अरे पेपर है जेई मेंस का, तो उठ के लिख सकते हो, ठीक है ना। इतनी तुम लोग की प्रैक्टिस हो गई है, मैथ्स में तो लिख सकते हो। चलो अब इधर ध्यान दो, n फैक्टोरियल के स्क्वायर का मतलब क्या है? 1 into 2 into 3 into 4 and goes on till n। एक और बार यही चीज लिखी हुई है, 1 into 2 into 3 into 4 into n। सही है। नेक्स्ट, n की पावर n, n फैक्टोरियल का मतलब क्या है भाई? n फैक्टोरियल तो इसके साथ बराबरी में आ जाएगी हर चीज। ध्यान से समझना, ये क्यों मैं बता रहा हूँ, पता है? ऐसे ऑप्शंस होंगे आपके पास, विच ऑफ दिस इज करेक्ट अमंग्स द फॉलोइंग। 3-4 करेक्ट होती है ना चीजें, तो उसमें हमको पहचानना होता है कि कौन सी इनइक्वालिटी सही बोल रही है। तो कैसे पहचानना है मैं वो बता रहा हूँ आपको सिर्फ। फिर n फैक्टोरियल तो लिख दिया, n की पावर n का मतलब क्या है? n बार लिखा हुआ है। हाँ हाँ नेक्स्ट, 2n फैक्टोरियल की बात कर रहे हैं, तो 2n फैक्टोरियल मतलब n फैक्टोरियल एक बार लिखा, और फिर इसके आगे क्या होगा? n plus 1 n plus 2 और ये जाएगा 2n तक। तो अब ऑब्जर्व करो, 1 बड़ा, n बड़ा या n plus 1 बड़ा? सर ये 2n का कैसे लिखा समझ नहीं आया। बेटा 2n फैक्टोरियल का मतलब क्या है? पहले n का प्रोडक्ट और फिर उसके आगे वाले और n का प्रोडक्ट, 2n तक लिखना है। 2n फैक्टोरियल खुलेगा कैसे? 1 2 3 4 5 6 n तक, देन n plus 1 n plus 2 2n तक। 2n फैक्टोरियल मतलब 2n नंबर्स का प्रोडक्ट। तो n तक तो मैंने अलग लिख दिया, n plus 1 से अलग लिख दिया। अब हर एक टर्म देखो आप, ये 2 है, ये n है और ये n plus 2 है, तो इसकी हर एक टर्म इससे बड़ी है और इसकी हर एक टर्म इससे बड़ी है। पर n की वैल्यू अगर 1 हो, नहीं वैसे मतलब n की वैल्यू छोटी हो गई तो फिर 4 से अगर छोटी हो गई तो आगे जाते जाएंगे। कुछ भी हो, कुछ भी हो, 1 हमेशा n से छोटा होगा और n हमेशा n plus 1 से छोटा होगा। हाँ वो होगा। तो वही तो बता रहा हूँ मैं, इसमें और क्या, यही तो खुराफाती दिमाग है सर। और वो भी है ना 4, अगर 4 तक जाए सर तो प्रूव तो हो तो गया अपना। हाँ हो गया ना, समझदार को इशारा काफी है। मेरे को लगा सर अभी और भी होगा इसमें। HP। यस आदम। सर वो आखिरी में 2n फैक्टोरियल में सर वो n फैक्टोरियल का समझ आ गया सर, फिर वो 2 का क्या लिखा? क्या सर तो मतलब वो वही आखिरी पूछ में रहा है लास्ट का। हाँ वो n 2n plus एक टर्म 1 है बेटा, 2n एक टर्म है, उसका लास्ट टर्म है 2n। उससे पहले 2n minus 1 एक टर्म रहा होगा, उससे पहले 2n minus 2 एक टर्म रहा होगा, ठीक है? हाँ तो सर पर यहाँ पे तो n plus 1 और ये क्यों आ गया? अरे यार तुम मतलब मेरे को लग रहा है तुमको, एक सेकंड फिर से कोई बोलेगा नहीं, सबको म्यूट कर दूंगा मैं, तुम लोग सब शांत रहो। देयर इज ओनली वन वे कम्युनिकेशन। डाउट है आप अपना रेज हैंड करो, मैं आपको आंसर करूंगा। देखो बेटा 2n फैक्टोरियल का मतलब क्या है? मान लो 10 फैक्टोरियल लिखा है, ठीक है ना, तो 1 से लेके 5 तक मैंने पहले लिख दिया एक ब्रैकेट में, फिर 6 7 8 9 10 अलग से मैंने लिख दिया, समझे? तो ये 2n का प्रोडक्ट है, 2n नंबर्स का प्रोडक्ट लिखा है, तो n नंबर्स पहले मैंने ऐसे लिख दिए, फिर n plus 1 के आगे वाले दूसरे ब्रैकेट में लिख दिए, है तो सारे प्रोडक्ट में ही ना। हाँ सर। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि मैं n तक तो सबको बराबर कंपेयर कर रहा हूँ, उसके बाद की जो हर एक टर्म है वो दूसरे वाले एक्सप्रेशंस में बढ़ती जा रही है। पहले में सिर्फ 1 से लेके n तक है, दूसरे में सब में n है, और तीसरे में सब में n n plus 1 n plus 2 बड़ी टर्म्स ही आ रही है, उससे बड़ी टर्म्स है, ठीक है? हाँ आई थिंक इट्स अंडरस्टूड नाउ। चलते हैं आगे। सर एक डाउट है,
सर 4 टर्म को अगर कंपेयर करें तो वो तो होगा 4n और n+4। हाँ तो सर n की वैल्यू अगर 3 हो गई तो फिर तो छोटा हो मेरे जाएगा बेटे ना। n+4 टर्म आएगा कैसे अगर n की वैल्यू 3 हो गई तो? अरे हाँ हाँ सर समझ गया। तुम आधा समझ रहे हो, आधा तुम मतलब ऐसे नहीं है। n+4 जब होगा तो उससे पहले वाले टर्म्स भी तो आए हुए होंगे। यस सर। ठीक है, चलिए लेट्स कम टू दिस नाउ। अब जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। समेशन ऑफ r इंटू आर फैक्टोरियल, r स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to n। मतलब ये क्वेश्चन अगर देखो इंपॉर्टेंट है, जेई मेंस के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब बहरूपीय तरीके से क्वेश्चन कैसे लिखा जा सकता है आपके पास 1 into 1 फैक्टोरियल, 2 into 2 फैक्टोरियल, 3 into 3 फैक्टोरियल प्लस n into n फैक्टोरियल। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? सर लेटेस्ट ट्राई। बहुत बच्चे जीरो बोलते हैं। जीरो सर, अबे एडिशन पॉजिटिव नंबर्स का जीरो कैसे हो सकता है? हसन तुम जीरो बोलने ही वाले थे, मैंने रोक लिया तुमको। सर वो सिर्फ एक ही कंडीशन में होता है डिग्राम सीरीज में। ठीक है, इसमें वो फैक्टोरियल नहीं होता, लेकिन गामा फंक्शन। हाँ मतलब आता तो है सर को, है? चलो लेट्स सी। अब जब ये ना कर पाओ तो फिर गामा फंक्शन पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ये होना चाहिए तुम सब। सर रुको, सर n फैक्टोरियल। r फैक्टोरियल होगा तो। चलो जब तक तुम लोग सॉल्व करो, मैं कुछ बच्चों से बात कर लेता हूँ। से बात करेंगे, ताहिर से बात करेंगे। ताहिर क्या बात है? ताहिर पहले तो बहुत आंसर दे रहा था, ताहिर नहीं आंसर देता। ताहिर क्यों? सर ऐसा कुछ भी नहीं है। तुमको ज्यादा डिस्टर्ब तो नहीं करते ये लोग? नहीं नहीं सर। पक्का? हाँ सर। ये हसन डिस्टर्ब तो नहीं करता? नहीं बस सर। मेरे नाम आ जाता है। सबसे ज्यादा तो हुसैन का रिजल्ट इंप्रूव है। हुसैन, यस सर। हुसैन कैसी चल रही है पढ़ाई? कैसी चल रही है हुसैन? अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है ना? अभी कॉन्फिडेंस आ गया धीरे धीरे? हाँ सर। फातिमा से बात करते हैं। फातिमा का समझ नहीं आ रहा है। फातिमा क्या कनेक्टेड है आपका? डिवाइस कनेक्टेड है फातिमा? यस सर। इससे पहले हमने कौन सा क्वेश्चन किया था? प्रूव दैट वाला सर। क्या था? प्रूव दैट, रीड करो उसको एक बार। n factorial whole square is less than n raised to power n वाला सर। पूरा रीड करो क्वेश्चन, आपने लिखा हुआ है, पूरा रीड करो क्वेश्चन आप। मैं चाहता हूँ आप क्वेश्चन रीड करो एक बार। हाँ सर। प्रूव दैट n factorial raised to power 2 is less than n raised to power n factorial less than 2n factorial। लेस देन n factorial। और उससे पहले कौन सा क्वेश्चन किया था? Find the maximum power of 2 present in 100 factorial। इसका आंसर क्या था? फिफ्टी 25 12 6 3 1। कितना आ रहा था टोटल? इन दोनों के बीच में क्वेश्चन ये भी था, फाइंड द पावर ऑफ 6 इन 100 फैक्टोरियल। वो भी काफी वो आपने इंपॉर्टेंट है, बता लिखें दिया। आप, है ना? उसको भी लिखें आप। तो फिर वो भी था ना n+1 फैक्टोरियल वाला एक और इज इक्वल टू 12 वाला। is equal to 12 into n minus 1 factorial। यस सर ये क्वेश्चन शायद क्या हो था? गया। क्या है आंसर? क्या है?
सर n फैक्टोरियल और फिर वो मतलब मल्टीप्लिकेशन में n प्लस वन n माइनस वन n माइनस टू n माइनस थ्री। तो बड़ा हो गया एक्सप्रेशन, नेगेटिव वाले ज्यादा बड़े हो गए, तो आंसर तो नेगेटिव आ रहा है तुम्हारा। नहीं सर, वो सिर्फ 1 तक जाएगा ना। अगर वो 3 है तो 3 प्लस 2 प्लस 1 तक आएगा वो बस। मतलब n इंटू मतलब n माइनस n हेलो प्लस हेलो अरे n माइनस कंट्रोल क्वेश्चंस तुम कंट्रोल रखो अपने। वो बेचारा बता रहा है जो वो बिल्कुल सही नहीं बता रहा है, तुम जस्टिफाई मत करो उधर। सर मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूँ। चलो आ जाओ वकील। सर मेरा भी कुछ आया हाँ पर लेट्स सी कैसे करेंगे इसको, बहुत ध्यान से समझना। हम क्या करने वाले हैं, कभी भी अगर आपके पास समेशन होता है ना, तो इसकी ट्रिक है, समेशन जब भी दिया है तो हम डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं ताकि टर्म्स कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। तो अब डिफरेंस कैसे क्रिएट करोगे, आप n को लिख दो। सर वापस रिपीट करो आपने जो स्टेटमेंट दिया। मैंने स्टेटमेंट दिया कि आप अगर समेशन करना चाहते हो तो हमेशा डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करो, डिफरेंस क्रिएट करने की हाँ सर समझ कोशिश गया करो। सर वो मेरा मतलब आवाज कट रहा था सर आपका, इसलिए मेरी बोलने की स्टाइल ही ऐसी थी। अब देखो इधर आ जाओ, n प्लस वन माइनस वन इंटू एन फैक्टोरियल, तो ये क्या रिजल्ट हो जाएगा, n प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल माइनस एन फैक्टोरियल, तो दिस वुड बी n प्लस वन फैक्टोरियल माइनस एन फैक्टोरियल। क्या बात है, क्या समझ पा रहे हो आप? नहीं सर। फिर से सर भाई ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि कुछ सिंपलीफाई हो फिर सके। से देखो, चलो इधर मैं समेशन में हर एक टर्म में ना करना पड़े तो मैं समेशन में आपको करके दिखाता हूँ। देखो क्या हो रहा है, समेशन में लिखा है r इंटू आर फैक्टोरियल, तो r को मैंने लिख दिया r प्लस वन माइनस ऑफ वन, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये लिखा जाएगा समेशन r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक r प्लस वन टाइम्स r फैक्टोरियल माइनस वन टाइम्स r फैक्टोरियल, तो ये लिखा गया ऐसे, बड़े ब्रैकेट लगा लो, ठीक है। नेक्स्ट अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहां तक सबको क्लियर है ताहिर? यस सर। अब r प्लस वन इंटू आर फैक्टोरियल, बेटा r प्लस वन फैक्टोरियल होता है और ये माइनस r फैक्टोरियल लिखा है, ठीक है। तो हमने क्या बोला, r इंटू आर फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं r प्लस वन फैक्टोरियल माइनस r फैक्टोरियल। तो अब इसको लिखने की वजह क्या है, पहले आप r की वैल्यू 1 डालो, तो क्या हुआ 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल, ये पहला टर्म लिखा गया, ये टर्म पहला ये लिखा गया, दिख रहा है। फिर r की वैल्यू मैंने 2 डाली, तो 2 की जगह क्या आ जाएगा 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, दिख रहा है। फिर r की जगह मैंने 3 डाला, तो क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, और ये स्टोरी चलता हुआ जाएगा। लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, r की जगह n डालो आप, तो मतलब पहले का पहला और दूसरे का लास्ट कट रहा है। बिल्कुल। तो अब क्या क्या कट रहा है, देखो 2 से 2 कट रहा है, 3 से 3 कट रहा है, 4 से 4 कट रहा है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट कट रहा है सेकंड के फोर्थ से, तो ये लास्ट कट जाएगा आगे वाले फर्स्ट से। हाँ। क्या नहीं कटेगा, तो n प्लस वन फैक्टोरियल नहीं कटेगा, तो ये फाइनल आंसर क्या जाएगा, n प्लस वन फैक्टोरियल माइनस वन। तो सर हम n माइनस वन लेंगे तब n रहेगा जो n माइनस n फैक्टोरियल से कट रहा है। ठीक है, क्लियर है, नोट डाउन कर लो इसको, फिर आगे चलते हैं। सर तो इसको ऐसे ही डायरेक्ट लिखते ना, n प्लस वन फैक्टोरियल माइनस वन फैक्टोरियल, जैसे तुम्हारी मर्जी, जैसे तो मतलब फाइनल आंसर वही होगा ना? यस, दिस इज द फाइनल आंसर, ये इसका फाइनल आंसर है, ये ऑप्शंस में होगा, आपको ढूंढना है, ठीक है ना। यस सर। ओके, चले आगे। नहीं सर, एक लिखो लिखो, हुसैन झालुद वाला से पूछा। हुसैन सब पता चल रहा है सर? सर एक बात बताओ। पूछो। सर मतलब वो आपने लिखा है ना, आपने पहले आप कर रहे थे ना n इंटू एन फैक्टोरियल वाला, तो n प्लस वन माइनस वन किया, तो सर उसमें आपने थर्ड स्टेप कैसे करा, मतलब n प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल के बाद आप सीधे कैसे पहुंच गए? सीधे इसलिए लिखा बेटा, 4
देखो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 फैक्टोरियल के बराबर होता है। ये हमने अभी थर्ड प्रॉपर्टी लिखी थी, याद है? ये थर्ड प्रॉपर्टी, थोड़ा और आगे चलेंगे। देखो ये प्रॉपर्टी है, हाँ इसका उल्टा, ठीक है ना, n इंटू एन माइनस वन, वो नंबर और उससे छोटे का अगर फैक्टोरियल प्रेजेंट है तो वो जो बड़ा नंबर है उसके फैक्टोरियल से डिनोट होगा। तो उसी तरीके से हमने यहाँ पे बोला कि अगर ये वाला है ना, तो हमने ये बोला कि अगर 4 इंटू 3 फैक्टोरियल प्रेजेंट है तो ये 4 फैक्टोरियल ही कहलाएगा। अच्छा हाँ ओके सर। ठीक है ना? हाँ चलिए चलें आगे। Yes. Okay, let's move on now. Yes. Let's take this question. The remainder obtained when 1 factorial plus 2 factorial goes on till 49 factorial is divided by 20. सर 13 13 आ रहा है? करेक्ट। Sir 30. चलिए लेट्स सी कैसे करेंगे इसको। ओके, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो आप। 20 है ना, तो पहले तो 1 फैक्टोरियल तो ठीक है 1 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6, 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24, 5 फैक्टोरियल कितना होता है 120, कितना होता है 120। 5 फैक्टोरियल के आगे वाले तो सारे 20 से डिविजिबल है। क्यों? 6 फैक्टोरियल क्या होगा 120 इंटू 6, मतलब ये भी 20 से डिविजिबल होगा, ये भी 20 से डिविजिबल, इससे पहले 5 फैक्टोरियल भी 20 से डिविजिबल। तो कौन से डिविजिबल नहीं है? ये वाले जो नंबर्स हैं इनमें से जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा फाइनल रिमाइंडर होगा, क्योंकि बाकी सारे तो एग्जैक्टली डिविजिबल है। इनको ऐड कर लो आप, 24 6 30, 32 and 1 33, so 33 by 20 gives you remainder as 13. इसको करने का कोई और मेथड नहीं है? इजीएस्ट है ये इजीएस्ट है, और ऐसा क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। मैं फ्रैंकली बताऊं जो डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं वो अच्छे आते हैं, और वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सब नहीं करते, वो हम बाइनोमियल में सीखेंगे कैसे करेंगे। सर ये क्वेश्चन एक बार वापस बताओ। बेटा हमने क्या कर दिया, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू निकाली, 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल की वैल्यूज निकाली, तो पता चला कि 5 फैक्टोरियल ऑनवर्ड सारे 20 के मल्टीपल है। तो जो रिमाइंडर आएगा वो 1 फैक्टोरियल से लेके 4 फैक्टोरियल के सम में से ही निकलेगा, क्योंकि बाकी सारे तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जा रहे हैं। तो हमने 1 फैक्टोरियल टू 4 फैक्टोरियल का एडिशन किया तो 33 आ गया, 33 डिवाइड बाय 20 करेंगे तो 13 रिमाइंडर आ जाएगा। ओके सर, सही है? यस। चलें आगे। यस Yes, sir. चलिए लेट्स मूव ऑन। Let's take this now. K is equal to 1 से लेके m तक k square plus 1 into k factorial, ये लिखा गया है 1999 into 2000 factorial, then the value of m is, m की वैल्यू क्या रही होगी?
सर 2000 क्या रहा है? 2000 आ रहा है? हाँ लेट्स सी। चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। सर एक मिनट। सिद्धार्थ तुमने 2000 कैसे निकाला? सर थोड़ा सोच के, मतलब सोचा है कुछ की, मतलब क्या बात कर रहे हो? सोचा? लॉजिक थोड़ा सर मेरे को, मतलब मैं समझा नहीं सकता, ऐसा सोचा है थोड़ा अजीब सा। मतलब तुमने तुक्का मारा है? इसको हमारी भाषा में तुक्का बोलते हैं। तुक्का? नहीं सर, हाँ तुक्का नहीं, थोड़ा सा हाँ सोच के तुक्का मारा है। हाँ, तो वही। इसको तुक्का बोलते हैं। सर के की वैल्यू निकालेंगे अपन। नहीं बेटा, एम बोला है। के की वैल्यू वेरिएबल है, एम ढूंढना है आपको। कहाँ तक जाएगा के? सर मेरे को तो 2001 लग रहा है। लगने से तो 2004 भी लग सकता था। पर है ही नहीं ना ऑप्शन। तुम्हारी भावनाएं, 2020 बोल दे। अरे अगर मैं दिया- भावनाओं के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ हाँ किससे सॉल्व हो गया। सर 2 फैक्टोरियल से चालू हो रहा है, तो मतलब नहीं सर 1999 है। ठीक है, मान लिया हमने। सर 1999 में को भी लगा। सर हाँ, मैंने तो उसको वही कन्वर्ट आएगा। किया उसके फॉर्म में, तो उसका स्क्वायर प्लस 1 मतलब के स्क्वायर प्लस 1 और के को के फैक्टोरियल को 1999 और 2000 समेशन है, फैक्टोरियल के फॉर्म में ट्राई किया। हाँ समेशन मतलब है। उसके प्लस 1 प्लस होता जाएगा। ओके सर देखो 1 दो तीन, फैक्टोरियल से चालू होता तो 2000 होता। कोई बात नहीं। चलो अब इधर आ जाओ। सर Now एक let's मिनट। continue. कर लो भाई, चलो 1 मिनट तुमको भी दे दिया हमने। सर बताओ। सर हो रहा है। देखो क्या सोच सकते हो आप, क्या क्या बच्चे अप्रोच सोचते हैं। देखो हाँ, -1 +1। -1 +1 सोचा क्या? हाँ, फिर उसको k +1 पर k -1 फिर -1 +2 सर करना पड़ेगा। -2 के किया। प्लस 1 माइनस 2 किया। चलो देखते हैं, दोनों तरीके से देखते हैं किधर से सॉल्व हो रहा है। ठीक है ना, लेट्स गिव अ ट्राई। सर सबसे एक में पहले मतलब कुछ ऐसा आ रहा है कि k+1 फैक्टोरियल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आके कट रहा है। के स्क्वायर प्लस 2k करते हैं +1, ठीक है ना। के फैक्टोरियल -2k इंटू के फैक्टोरियल, सही है। तो ये क्या बन गया? k+1 का स्क्वायर इंटू के फैक्टोरियल। सर ये क्या किया? हमने क्या कर दिया बेटा, यहाँ पे +2k कर दिया हाँ और -2k कर दिया। ठीक है ना, वी डोंट नो, वी हैव टू सी आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले तो चेक करना पड़ेगा। तो क्या बन गया? k+1 का स्क्वायर इंटू के फैक्टोरियल -2k इंटू के फैक्टोरियल। अच्छा अब कैसे इसको सॉल्व करोगे फिर? 2k इंटू के फैक्टोरियल तो आ गया। हाँ सर, फिर इसको मतलब सारे टर्म्स के लिए एक्सपांड करके k+1 फैक्टोरियल इंटू k+1 आया, और फिर बाकी सारे टर्म्स नेगेटिव साइन के साथ आ गए, मतलब k इंटू के फैक्टोरियल माइनस k ये वाला तो देखो आपको अभी तक आता था, यहाँ से तो आप सॉल्व कर लोगे। व्हाट अबाउट दिस? k+1 फैक्टोरियल इंटू k+1। इसको ऐसा लिख दें, k+1 दूसरा वाला कैसे सॉल्व करेंगे? k+1 फैक्टोरियल। हाँ सर। और ये वाला क्या बन जाएगा आपके पास? 2k -2k इंटू के फैक्टोरियल। वो दूसरा पार्ट कैसे अभी सॉल्व तो ये होगा? करके है ना आप, ये करके है ना अभी तो आप r इंटू आर फैक्टोरियल तो करके है ना आप। अच्छा वो सेम ही है? नहीं ये अलग है, इसकी मीनिंग अलग है। अबे ये तो किया ना तुमने, r इंटू आर फैक्टोरियल क्या होगा? n+1 फैक्टोरियल -1 है ना। बस हो गया सर। तो ये क्या हो जाएगा? k इंटू
k प्लस 2। देखो ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, पहले तो इसको समझना पड़ेगा आपको। शुरू कहाँ से हो रहा है, समेशन दोनों पे लगाओ अलग से, ठीक है ना। मान लो आपने अलग अलग से समेशन लगा दिया, ठीक है। तो k प्लस 1 की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है, 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, सॉरी 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, 2 इंटू 2 फैक्टोरियल से शुरू हो रहा है। देन सर कैसे 2 into 2 से सर start 2 हो रहा into है? 1 फैक्टोरियल। एक काम करो, 2 इंटू 2 ही हो रहा है, लेकिन आपको करना क्या है, k प्लस 2 माइनस 1 करना पड़ेगा। इसको लिखना पड़ेगा k प्लस 2 माइनस 1 इंटू k प्लस 1 फैक्टोरियल, जिससे बनेगा क्या, k प्लस 2 फैक्टोरियल माइनस ऑफ k प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। ये सीरीज को ऐसे ही सॉल्व करोगे ना आप, इस सीरीज को कैसे सॉल्व करोगे आप, ऐसे ही तो सॉल्व करोगे। अब k की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करते जाओ, k की वैल्यू 1 शुरू किया आपने तो 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल एंड इट गोज ऑन। कहाँ तक जाएगा, मान लो m तक गया, तो ये क्या हो गया, m प्लस 2 फैक्टोरियल माइनस m प्लस 1 फैक्टोरियल। अब हुआ क्या, 3 से 3 कट गया, नेक्स्ट 4 से 4 कटा होगा, तो m प्लस 2 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, m प्लस 2 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, एक बच गया, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 2 टेकन आउट k इंटू k फैक्टोरियल, तो ये तो बन जाएगा k प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1। तो अब k प्लस 1 क्या है आपके पास, m प्लस 1, ठीक है ना, सही है। सर वो समेशन वाले के बाद से वापस समझाओ ना एक बार। समेशन बाद वाले से बेटा, जो लास्ट क्वेश्चन अपन ने किया वो इसी तरीके से किया, एक बड़ा टर्म बनाने की कोशिश करी और एक छोटा डिफरेंस भी क्रिएट हो गया, ठीक है ना। तो k प्लस 1 को लिख दिया k प्लस 2 माइनस 1, तो k प्लस 2 फैक्टोरियल माइनस k प्लस 1 फैक्टोरियल हो गया। अब इन दोनों का करना क्या है, इन दोनों सीरीज का डिफरेंस है, तो अगर यहाँ पे मैं एक बार लिख दूं तो क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे m प्लस 2 का फैक्टोरियल माइनस 2 का फैक्टोरियल माइनस 2 टाइम्स m प्लस 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल, सही है ना। तो 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, सही है। अब ध्यान से समझना क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जो फाइनल आंसर आ गया वो बन गया m प्लस 2 का फैक्टोरियल माइनस 2 टाइम्स m प्लस 1 का फैक्टोरियल। तो क्या m प्लस 1 फैक्टोरियल बाहर निकाला जा सकता है, हाँ। ये m प्लस 2 लिखा जाएगा, m प्लस 1 फैक्टोरियल लिखा जाएगा, माइनस 2 टाइम्स m प्लस 1 फैक्टोरियल लिखा जाएगा। तो यहाँ से मैंने m प्लस 1 फैक्टोरियल बाहर निकाल दिया, बचा क्या, m प्लस 2 माइनस 2, तो m फैक्टोरियल लिखा गया, तो ये m लिखा गया सिंपली, है ना। तो m का वैल्यू क्या जाएगा यहाँ से, 1999। लिख लो। सर नहीं समझ में आया। है वो व्हाइट से क्या करवाया था, एक और बार बताना। देखो एक एक स्टेप ध्यान से समझोगे आप। देखो पहले तो प्लस 2k माइनस 2k कर दिया, तो k प्लस 1 का स्क्वायर k फैक्टोरियल माइनस 2k k फैक्टोरियल, ये अभी हम आगे करके आ गए r इंटू आर फैक्टोरियल वाला प्लस 1 माइनस 1 करके। अब k प्लस 1 एक मल्टीप्लाई करने के लिए इसको दे दिया k फैक्टोरियल के साथ, तो k प्लस 1 फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो गया, इसमें कन्वर्ट हो गया, k प्लस 1 फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो गया, ये k प्लस 1 फैक्टोरियल। अब क्या करना है, नंबर और वो फैक्टोरियल प्रेजेंट है, तो एक प्लस 1 माइनस 1 करेंगे तो आगे का फैक्टोरियल बनेगा माइनस पीछे वाला फैक्टोरियल। तो हमने k प्लस 1 को लिख दिया, k प्लस 1 को लिखा k प्लस 2 माइनस 1, ये ठीक है। तो ऐसा भी कर सकते हो आप। अच्छा तो वो m प्लस 2 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल के बाद क्या किया, उसके बाद ये दूसरा वाला सिंपलीफाई किया बेटा, 2k इंटू k फैक्टोरियल का समेशन वाला, और उसको जब सॉल्व करा तो मेरे पास आ गया एक्सप्रेशन ये वाला, ये एक्सप्रेशन जो ब्लू में लिखा है। फिर इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस करना था, तो उनका डिफरेंस कर दिया हमने। देखो पिंक से मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये एक्सप्रेशन माइनस ये एक्सप्रेशन था, तो यहाँ पे व्हाइट में लिखा हुआ है, फिर येलो में लिखा है डिफरेंस, ठीक है, सही है। ओके सर। सर वो रेड के बाद व्हाइट वाला नहीं आ रहा। व्हाइट वाला बेटा सबसे लास्ट में किया हुआ है, जब दोनों सिंपलीफाई हो गए तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर दिया हमने, दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर दिया हमने, माइनस ऑफ द फर्स्ट सीरीज माइनस द सेकेंड सीरीज।
ठीक है, चलें आगे। सर एक मिनट, ये देखो इधर एक और तरीका लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ जो हमने अभी सॉल्व किया वो मेथड ये है। एक और तरीके से आप कर सकते हो, आप क्या करो +1 -1 कर दो, ठीक है ना, तो वहां से भी कर सकते हैं। सर उधर पर से वो पूछा रहा के था, स्क्वायर में आ रहा है। अब कहाँ पे +1 -1 पर? बताता हूँ, ये लिख लो, जिन्होंने अभी तक लिखा नहीं है उनके लिए फटाफट लिख लो इसको। चलें आगे। देखो अब इसी एक्सप्रेशन में अगर मैं इसको ऐसे ओपन कर लूँ, k² इंटू के फैक्टोरियल प्लस के फैक्टोरियल, ठीक है ना। अब क्या करूँ मैं, k² में एक केस को दे देता हूँ पहले और एक को k+1 -1 लिखता हूँ। हाँ सही है। फिर k+1 इंटू के फैक्टोरियल माइनस के इंटू के फैक्टोरियल प्लस के फैक्टोरियल। हाँ सही है। इसके बाद में क्या करता हूँ, k+1 इंटू के फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, k+1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। k+1 तो लिखा है k इंटू k+1 फैक्टोरियल माइनस के इंटू के फैक्टोरियल प्लस के फैक्टोरियल। सही है। yes. अगर थोड़ा ध्यान से देखो आप तो इसमें से क्लब कर लो k को बाहर, क्या लिखा जाएगा, k+1 फैक्टोरियल माइनस के फैक्टोरियल प्लस के फैक्टोरियल। ठीक है। बस अब चीजें सिंप्लीफाई हो गई है सारी। देखो k को अगर मान लो मैंने 1 से शुरू किया तो 1 इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल। सर और एक के फैक्टोरियल सर एक 1 भी तो है, +1 प्लस 2 फैक्टोरियल। सर वो होगा ना लास्ट में प्लस के वो बाद में फैक्टोरियल। देखेंगे, उसको अलग रखो अभी। अच्छा पहले इसको सिंप्लीफाई करें, इसके ऊपर ओपनिंग कर रहे हैं, सिर्फ इसको ओपन कर रहा हूं अभी तो मैं। ओके सर। प्लस 3 इंटू 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है ना। तो पीछे जो बचेगा उसको साइड में रखो, उसको अपन देख लेते हैं क्या करना है। अब देखो जब इसको मैं लिख रहा हूँ तो कुछ कट रहा है क्या। देखो जब मैं के की जगह m रखता हूँ लास्ट, m+1 फैक्टोरियल माइनस m फैक्टोरियल, तो देखो यहाँ से कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो क्या आप। तो खोलना पड़ेगा ना ब्रैकेट। सारे के सारे एक बार ही सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, दिख रहा है, सारे के सारे एक बार सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। देखो 2 बार सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 1 बार ऐड हो रहा है। अच्छा 2 बार सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 1 बार ऐड हो रहा है। हाँ देखो 2 बार ऐड हो रहा है, 3 बार सब्ट्रैक्ट हो रहा है। सब कुछ एक नेगेटिव बच रहा है। ठीक है ना। तो सब एक एक बार नेगेटिव आ रहा है। तो कौन सा एक एक बार नेगेटिव आ रहा है सर, और वो सब एक बार पॉजिटिव है तो उड़ गया। एक बार नेगेटिव है -1। तो शुरू करते हैं माइनस बाहर निकल के, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल एंड इट गोज ऑन। तो सारे के सारे कटेंगे। देखो कौन सा फर्स्ट फोर्थ के साथ कटेगा तो एक ही नेगेटिव बचेगा। इसी तरीके से लास्ट वाला जब कटेगा तो एक ही लास्ट m फैक्टोरियल बचेगा। लेकिन लास्ट में एक और चीज बचेगी, m इंटू m+1 फैक्टोरियल बचेगा। इसको कटने के लिए कुछ नहीं है, ये कटता है आगे वाले से, है ना। अच्छा लास्ट में पीछे आपके पास क्या बच गया है, प्लस के। सर मतलब सब टर्म एक बार बच रही है, उसके बाद तो कुछ नहीं कट रहा ना। के फैक्टोरियल तो अब के फैक्टोरियल को कैसे लिखोगे, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल एंड इट गोज ऑन। तो कट गया ना पूरा का पूरा, इससे यही बच गया। 1999 सही है। वो m+1 फैक्टोरियल किसी से भी नहीं सर हुआ। पीछे गिर जाओगे तुम, बैठो सही से बैठो। सही से बैठो सर। हाँ बताओ बेटा। सर वो m इंटू m+1 फैक्टोरियल वो बाहर कैसे आया अलग से। ये बच गई ना टर्म। इसको कटने के लिए तुम ऐसे मत सोचो बेटा, तुम जब तक लिखोगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। ये शाहरुख खान का पिक्चर थोड़ी ना अपन देख के अरे वाह मजा आ गया क्या डांस करा, ऐसे थोड़ी पता चलेगा। तो करना पड़ेगा आपको, एक एक टर्म बचेगी आपकी, एक टर्म नहीं बचेगी, कुछ कैंसिल होगा। तो वो तो आप जब करेंगे तब आपको फील होगा। तो जब m इंटू m+1 का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो कट नहीं रहा है किसी के साथ। फर्स्ट टर्म थोड़ी किसी के साथ कटेगी, फर्स्ट को कटने के लिए फोर्थ चाहिए, फर्स्ट को कटने के लिए फोर्थ चाहिए। तो ये बेचारा तो अकेला है, इसके बाद थोड़ी कुछ है। ठीक है, तो लिख के देख लो, कर लो इसको, हो जाएगा आपसे। सिद्धार्थ तुमको क्या हुआ, पर क्यों बोल रहे हो तुम? नहीं मैं पर इसलिए बोल रहा हूँ सर क्योंकि सब एक ही बार बच रहा है ना, मतलब उसके बाद तो वो और दूसरे वाले वो प्लस के फैक्टोरियल वाले से कटेगा ना। खुद से करके देखो, खुद से करके देखो, एक बार करो तुम खुद से।
फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट नहीं लिख रहा हूँ। हाँ लिखो, तुम खुद से सॉल्व करो। आपको फिलोसफी से क्या दुश्मनी है? कोई दुश्मनी नहीं है बेटा, आई एम द बिगेस्ट फिलोसोफर। फिलोसॉफी से क्या दुश्मनी, क्यों? सर हर बार फिलोसॉफी का एग्जांपल देते हो आप। ऐसा है क्या? ठीक है, जल्दी जल्दी कर लो, ठीक है ना। मैथ्स में तो करेंगे तब पता चलेगा, ऐसे एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट है ये। यस ठीक है, चलें आगे। यस सर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट नाउ। अब परम्यूटेशन में आ जाते हैं। परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, तो लिखो डेफिनेशन। परम्यूटेशन मींस अरेंजमेंट इन अ डेफिनेट ऑर्डर which may be alike or different taken in some or all at a time, hence order of occurrence of the event is important। मतलब परम्यूटेशन का मतलब क्या है, मैं सिंपल भाषा में आपको समझा दूं। परम्यूटेशन का मतलब है कितने तरीके से किसी चीज को आप अरेंज कर सकते हैं। परम्यूटेशन का मतलब है अरेंज करना, ठीक है ना, भले वो सेम चीजें हो या अलग चीजें हो। अब मान लो एग्जाम्पल की तरफ से मैं समझाता हूँ, ABC 3 चीजें हैं आपके पास, इन 3 चीजों का परम्यूटेशन करना है टेकिंग 2 एट अ टाइम। तो कितने तरीके से परम्यूटेशन होगा? 3 ऑब्जेक्ट्स में से 2 ऑब्जेक्ट्स चुनने हैं, 2 ऑब्जेक्ट्स अरेंज करने हैं सच दैट उनका ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मान लो 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों को मुझे फर्स्ट और सेकंड प्राइज देना है। सिद्धार्थ क्या बोल रहे हो? AB और BA अलग होगा ऑर्डर अगर नहीं समझा रहा हूँ। 3 बच्चे हैं, उन 2 को, 3 में से कोई 2 को मुझे फर्स्ट और सेकंड प्राइज देना है। ऐसे प्राइजेस देने के कितने तरीके हैं, ठीक है ना। तो ऐसे केसेस में परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट यूज होता है जिसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। भाई AB मतलब A फर्स्ट आ जाए B सेकंड आ जाए, BA मतलब B फर्स्ट आ जाए A सेकंड आ जाए, तो दोनों का तो केस अलग अलग हो गया ना। नेक्स्ट BC की बात करते हैं, B फर्स्ट आ जाए C सेकंड आ जाए। CB की बात करते हैं, C फर्स्ट आ जाए B सेकंड आ जाए। AC की बात करते हैं, A फर्स्ट आ जाए C सेकंड आ जाए। CA की बात करते हैं, C फर्स्ट आ जाए A सेकंड आ जाए। सही है। सर तो वो लास्ट में एक बार वो क्वेश्चन किया था ना कि वो शुड बी मल्टी डिविजिबल बाय 3 डिविजिबल बाय 4। तो सर इसमें उसमें ऐसा क्यों नहीं किया था? AB BC और CA और CB किया था सर, मतलब उसमें एक ही लिया था ना 12। सर नहीं, वो ऐसा बोल रहा था कि अपन ने 9 नंबर लेके फिर 7 निकाले थे। मैं समझ गया हूँ, लेकिन मैं समझना नहीं चाहता। तुम समझ भी रहे हो। आते हैं हमारा आधा घंटा ऐसे वेस्ट हो गया। हाँ सर, मैं समझ के समझना नहीं चाह रहा हूँ, तुम समझ नहीं रहे हो। अब वो बेटा हमने, फिर से मैं बता रहा हूँ, तुम शायद वीडियो देखते नहीं हो जाके, तुम खुद का वीडियो सर देखोगे तब देखता तुम्हें हूँ, समझ फिर जितनी बार देखो एक ही डाउट आता है। अरे हमने पहले क्या किया, हमने तरीके निकाले कि कितने तरीके से हम 7 नंबर ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि अगर किसी भी ऑर्डर में रखें हम तो वो 9 से डिविजिबल होंगे या 3 से डिविजिबल होंगे, ठीक है ना। तो हमने देखा 1 और 4 निकाल लूंगा या 1 और 2 निकाल लूंगा, तो बाकी जो 7 बचेंगे उनको किसी भी ऑर्डर में रख लूं मैं, 2 निकालने के बाद 7 को किसी भी ऑर्डर में रख लूं मैं, वो हमेशा 3 से डिविजिबल होंगे। तो हम वो 7 को घुमा रहे थे, 2 को हमने घुमाया नहीं। क्यों? अब लास्ट के का कोई अरेंजमेंट का कोई काम नहीं था ना, या तो 1 2 हो या लास्ट 2 रखे ही नहीं, वो लास्ट 2 नहीं है, वो कचरे के डब्बे में चले गए। अब डब्बे में क्या हुआ हमें पता नहीं, हमने उठा के उनको डस्टबिन में डाल दिया। हमने 7 को उठाया, अब उनसे कितने नंबर बन सकते हैं हमने वो बना लिए। ठीक है, सही है, समझ गए फाइनली। चैप्टर सीख के कोई चोर बन सकता है, मतलब ताला कितनी तरह से खुलेगा। तेरे को वहीं सुझा पहले 7 डिजिट नंबर इतना परेशान कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, सारी प्रोबेबिलिटी इसी पे बेस्ड होती है, इसलिए नंबर ऑफ वेज हम निकालते हैं, ठीक है ना। चलो अब आ जाओ, लेट्स स्टार्ट। नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट अ टाइम। n चीजों को, n में से r चीजों को परम्यूट करना है, तो उसके तरीका क्या है? डायरेक्ट फॉर्मूला है NPR। मतलब 3 ऑब्जेक्ट्स थे, कितने तरीके से 2 ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं, ठीक है ना, जिसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा, तो 3p2, तो 3p2 हो गया। वैसे ही n ऑब्जेक्ट्स में से r को अगर लेना है तो npr,
ये लिखने का तरीका है, NPR एक लिखने का तरीका है। किसको लिखने का तरीका है? NPR मतलब होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ये डेफिनेशन है। जैसे अगर मैंने 3p2 लिखा, इसका मतलब है 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 विच इज 1 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल 6 होता है, तो ये आंसर 6 आ गया। तो आप चाहो तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी कर सकते हो। कैसे? 2 जगह पे लोगों को बिठाना है, कोई भी 3 पहले बैठ जाए, फिर कोई भी 2 बैठे, तो 6 आ गया ना आंसर। वैसे ही अगर n में से r लोगों का अरेंजमेंट करना है, ठीक है ना, मतलब आपके पास r ब्लैंक्स है बिठाने के लिए। कितनी ब्लैंक्स है? These are r places to make them sit। पहले पे कोई n बैठ जाए, दूसरे पे n-1, तीसरे पे n-2, चौथे पे n-3, ऐसे चलता हुआ जाएगा। तो rth प्लेस पे क्या होगा? पहले पे n, दूसरे पे n-1, तो rth प्लेस पे क्या होगा? n माइनस r टाइम्स 1 r माइनस 1 होगा। ठीक है, सही है। n माइनस r माइनस 1, तो ये क्या लिखा गया? n माइनस r ही तो लिखा है, n माइनस r प्लस 1। समझ आ रहा है? सर एक डाउट है। फिर से एक बार सर n माइनस r वाला सर ये नोट 2 पूरा बताओ ना, समझ ही नहीं आया। नोट 2 बता ही नहीं रहा हूँ मेरे भाई, अभी तो नोट 1 ही समझ रहे हैं हम। नोट 1 समझ रहे हैं। हाँ सर, वही मतलब ये आया कैसे वो? देखो फिर से ध्यान से समझो। और सर एक और डाउट, बस एक सेकंड से। हाँ, वो n माइनस r होल है कि n माइनस r फैक्टोरियल है? n माइनस r होल है पूरा। ओके सर, ठीक है, अब ध्यान से समझो। चलो ठीक है ना, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। अब ध्यान से समझो ये फॉर्मूला आया कैसे। तो अगर मेरे पास n चीजें हैं, ठीक है ना, I have n different things and out of which I have only r places to fill। r places to fill का मतलब क्या है? आउट ऑफ n different things I have to take r at a time। भाई मेरे पास 10 चीजें हैं, 10 में से किसी भी 4 को किस तरीके से मैं ले सकता हूँ? 10 डिजिट्स आर देयर, 4 डिजिट नंबर बनाना है, समझ रहे हो? वैसा कॉन्सेप्ट की बात चल रही है। 10 अल्फाबेट्स दिए हैं, 4 लेटर वर्ड बनाना है, तो कैसे बनाते हैं? तो वो तरीके को हम समझ रहे हैं। अब फॉर्मूला बेस्ड है ये सब चीजें, ठीक है ना। फॉर्मूला से कैसे करेंगे? तो हमने क्या बोल दिया, अगर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को समझें तो पहली जगह पे n लोग बैठ सकते हैं, कोई भी n डिफरेंट थिंग्स कैन कम। सेकंड प्लेस पे कोई भी n-1 कैन कम। थर्ड पे कोई भी n-2 कैन कम। सो व्हाट आई कैन से, थर्ड पे n-2, सो rth प्लेस व्हाट विल कम? n माइनस r माइनस 1। ये लास्ट प्लेस पे बैठेगा जो, ओके। n माइनस r माइनस 1 पॉसिबिलिटीज में से कोई एक बैठेगा। अगर इसको थोड़ा मैथमेटिकली और अच्छे से लिखूं तो ये n माइनस r प्लस 1 है। मतलब n माइनस r के आगे वाले फैक्टोरियल लिखे हैं सारे के सारे। प्रोडक्ट अब जब करोगे इनका, तो प्रोडक्ट में क्या लिखा? n माइनस 1 n माइनस 2, कहाँ तक गया? n माइनस r प्लस 1 लिखा है। इसके आगे क्या रहा होगा? n माइनस r ऐड कर दूं और इनको चलाता जाऊं अगर 3 to 1 तक, तो ये वाली फॉल्स टर्म्स तो आपने खुद ऐड कर दी, तो इससे डिवाइड भी कर दो आप। अब ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1 और ये कितना हो जाएगा? 3 2 और 1। तो ये नीचे वाला क्या लिखा गया? मैं बोल सकता हूँ नीचे वाला n माइनस r फैक्टोरियल है और ऊपर वाला तो सारे n टर्म्स प्रेजेंट है, तो n फैक्टोरियल हो गया। सर ये 1 के साथ मल्टीप्लाई किया है n माइनस r वाला? 1 के साथ मल्टीप्लाई नहीं सर, वो n माइनस r इंटू n माइनस r ऑफ 1, वो 3 to 1 लास्ट में जो लिखा है ना, वो सारे हमने एक्स्ट्रा टर्म्स ऐड कर लिए। सब किसके साथ ऐड किए? न्यूमरेटर में सारे टर्म्स हमने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किए हैं। ऐड मतलब चीजें ऐड करी है, मतलब मैथमेटिकली ऐड नहीं बोल रहा हूँ मैं, हमने सब इंसर्ट करी है चीजें मल्टीप्लिकेशन में, ऊपर और नीचे दोनों जगह, ताकि ऊपर भी कंप्लीट फैक्टोरियल बन जाए, नीचे भी कंप्लीट फैक्टोरियल बन जाए। ठीक है ना। अब इसको समझने का एक और तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये लिख लिया आपने? सर ऊपर वाला कैसे फैक्टोरियल बन जाएगा? मैं वही बता, इसको तुम लिख लो। अभी थोड़ा मेरे को और नीचे जाना पड़ेगा लेवल को लेकर, मैं समझा रहा हूँ, और ग्राउंडेड लेवल से समझेंगे इसको। मान लो मेरे पास 10 अल्फाबेट है, ठीक है ना, इसको लिख लो पहले, फिर आप रिजेंबल कर पाओगे मैं क्या बोल रहा हूँ। लिख लिया इसको? एक मिनट। देखो मान लो मेरे पास, इसी में क्वेश्चन को ऐड करते हैं, मान लो मेरे पास 10 अल्फाबेट्स हैं और मुझे 5 लेटर वर्ड बनाने हैं।
तो कितने 5 लेटर वर्ड बनेंगे? तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगा देंगे पहले, या 6 ले लो, इधर थोड़ा फॉर्मूला को अच्छे से समझना है, 6 ले लो आप। तो अगर मुझे 10 अल्फाबेट्स है और 6 लेटर वर्ड बनाने हैं तो पहली पोजीशन पे कोई भी 10 आ जाए, दूसरे पे कोई भी 9, तीसरे पे 8, चौथे पे 7, 5 और कोई भी 7, 6 और कोई भी 5 और उसके बाद कोई भी 4 आ जाए। सही है? ज्यादा हो गया ना? 5 तक हो जाएगा मेरा काम, 5 तक मेरा काम हो गया। सही है ना? 5 तक मेरा काम हो गया। 10, 9, 8, 7, 6 और 5, 6 लेटर का वर्ड मुझे बनाना था। ओके, सही है? तो ये मेरा आंसर हो जाता। अब अगर मुझे इसे परम्यूटेशन से समझना है तो मैंने क्या कर दिया, 4, 3, 2 और 1 ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, सेम नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, 4, 3, 2, 1 तो कट जाए। ऊपर क्या बन गया, 10 फैक्टोरियल बन गया। हाँ, मतलब और नीचे 4 फैक्टोरियल बन गया। ऐसा। तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, ये 10p6 ही लिखा जाता है। यस सर, समझ गए। सर ये कल की एग्जाम में काम आ सकता है। सर मैं खाली वो +1 में कंफ्यूज हो गया था कि n-r+1 से क्या मतलब था। हाँ ठीक है ना, तो ये इससे पहले का नंबर है। जैसे देखो ये 5 है ना, तो 4 का 5 आ गया, इसीलिए r नंबर, r अगर सिलेक्शन है तो r+1 तक रुकेंगे। ठीक है? यस। ओके, अब नंबर्स के साथ मैंने समझा दिया। तो ये लिखने का तरीका है। अब अगर 10 में से 4 ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है तो मैं लिखने नहीं बैठूंगा 10, 9, 8, 7, अब मैं 10p4 लिख दूंगा सीधा सीधा। नाउ यू हैव टू बी यूज्ड टू दिस एज वेल। ठीक है? ओके, 10p4 होता है 10 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल। इज इट क्लियर? यस। और ये चीज यही लिखिए, 10 × 9 × 8 × 7, यही लिखिए। ठीक है ना? चलो नोट 2 में आ जाते हैं। लेट्स कम टू नोट 2। नोट 2 क्या बोल रही है? नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन n एट अ टाइम। मतलब 5 अल्फाबेट है और 5 ही लेटर का वर्ड बनाना है, तो कितने तरीके हो जाएंगे? npn n फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे क्या जाएगा, इधर करेक्शन कर लो, इधर आना चाहिए n फैक्टोरियल। ठीक है ना? देयर हैज टू बी अ फैक्टोरियल। ठीक है? 5 चीजें हैं और 5 का सिलेक्शन करना है, तो तरीके कितने हो जाएंगे? 5p5 which is 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - 5 which is 0 फैक्टोरियल। इसीलिए सिद्धार्थ 0 फैक्टोरियल पढ़ाएगा तुमको। ठीक है? अगर तुम मुझसे पूछते सर 0 फैक्टोरियल क्या होता है? ओके, चले लेट्स मूव ऑन। सो npn is n फैक्टोरियल। यस बेटा। हाँ ओके, सर, नहीं पूछा। चलिए लेट्स कम टू द क्वेश्चन नाउ। फटाफट क्वेश्चन ले लो। 2n + 1 pn - 1 and the ratio is with 2n - 1 pn and that is given to you as 3:5। तो n की वैल्यू बताइए क्या होगी? सर 2 मिनट रुको। याद कैसे रखते हैं? npr ऊपर वाला एज इट इज फैक्टोरियल में और नीचे दोनों का डिफरेंस। ठीक है ना? सर तो 2n + 1 फैक्टोरियल अपॉन n - 2 फैक्टोरियल, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसके आगे क्या करें? n + 2 n। देखो, हाँ इसको सॉरी, कैसे लिखोगे आप? 2n + 1 फैक्टोरियल अपॉन 2n + 1 माइनस n + 1। तो ये क्या लिखा गया? 2n + 1 फैक्टोरियल अपॉन n + 2 फैक्टोरियल। सही है? नाउ रेशियो इज टेकन विद व्हाट? दिस वन। इससे रेशियो लिया, तो रेशियो लिखो 2n - 1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। इज इट क्लियर? और ये दिया हुआ है 3/5। कोई बात नहीं, 2n + 1 और 2n - n फैक्टोरियल होगा ना। सॉरी, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? बिल्कुल सही बोला सिद्धार्थ, ये आ जाएगा n - 1। ठीक है ना? दिस विल बी n - 1 फैक्टोरियल। ये आपके पास n - 1 आ जाएगा। ठीक है? नीचे वाला एक सेकंड रुको, स्टक हो गई है स्क्रीन। यस सर, सॉल्व हो गया ये वाला? क्यूबिक आई, क्यूबिक इक्वेशन है। n = 4। सर नहीं आया, कुछ कट ही नहीं रहा। देखो लेट्स सी, कट गया सर। n = 4 चेक कर लेते हैं। आ जाओ, देखो बेटा क्या आ जाएगा? 2n + 1 फैक्टोरियल अपॉन 2n + 1 माइनस n, दैट इज n + 2 फैक्टोरियल।
Yes. ठीक है, होल डिवाइड बाय 2n-1 2n minus 1 factorial upon 2n minus 1 minus n, तो n minus 1 factorial आ जाएगा और ये बन जाएगा 3/5. सो लेट्स ट्राई एंड कैंसिल आउट टर्म्स नाउ. ये जब इससे कटेगा तो क्या क्या बचेगा, 2n plus 1 बचेगा और एक 2n बचेगा. 2n आगे वाले तो सारे कट गए. ये इससे कटेगा तो क्या बचेगा, n plus 2 बचेगा, n plus 1 बचेगा और एक n और बचेगा ना. n से n कट जाएगा. अच्छा सर, ये n को डायरेक्ट काट सकते ना. n अगर 0 हो गया काट ही सकते ना. नेगेटिव हो जाएगा ना. सही है सर, समझ गए. तो ये क्या बन जाएगा, 2n plus 1 into 2 by n plus 2 n plus 1 is equal to 3/5. क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा. यहाँ से क्या आ रहा है आंसर बता दो. 4 और minus 1/3. 4 और minus 1/3. n की वैल्यू 4 चल जाएगी. ठीक है, 4. यस हो गया. यही है. चलो बढ़िया, गुड. सर 1 मिनट. ठीक है अवध, सब ठीक है, समझ आ रहा है. हो गया सर. n का वैल्यू 4 आ रहा है. लेट्स टेक दिस क्वेश्चन. 9p5 plus 5p5 9p4 is 10pr. Then find the value of r. किसी और में आवाज कट रही है सर. 5 times 9p4 है. Yes, 5 times 9p4 है. बीच में कट रही थी. नेट बॉन्ड कर गए. क्या बोल रहे हो? नहीं सर, कुछ नहीं. चलिए लेट्स सी. सर 4 factorial 5. आर की वैल्यू निकालिए. सही है सर, तो इसके आगे फिर इसको मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं ना. सर r is equal to 5. देखो कैसे निकालेंगे. लेट्स सी. 2 into 9 factorial upon 4 factorial. सही है. ये बन जाएगा 10 factorial upon 10 minus r factorial. अब 10 बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ दोनों को. तो ये क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा. 10 into 9 becomes 10 factorial, gets cancelled. 5 into 4 becomes 5 factorial. तो r की वैल्यू 5 आ जाएगी. सही है ना. हाँ. इजी. यस सर. ना, आसान है. सर 1 मिनट. मेरी आवाज आ रही है क्लियर? हाँ सर. ठीक. चलें आगे. सर 1 मिनट क्वेश्चन लिख लेंगे. चलो अब देखो, ये आसान सा क्वेश्चन है. 7 athletes are participating in a race. In how many different ways? First 3 can be selected. सर एक मिनट, पिछली वाली स्लाइड करो ना, मेरा वो डिस्कनेक्ट हो गया था, तो क्वेश्चन देख लो. ये लो बेटा. 9p5 plus 5 into 9p4 is 10pr. हाँ सर हो गया. 210. 210. यस. देखो क्या कर लोगे, 7p3 कर देंगे. 210. यस 7 6 into 5 है ना. 210 आ गया. नेक्स्ट. यस. चलो ये क्वेश्चन अच्छा. लेट्स सी ये कैसे करेंगे. 11 animals of a circus have to be placed in 11 cages. If 4 of the cages are too small for 6 of the animals, then find the number of ways of caging the animals. मतलब इसमें कंस्ट्रेंट क्या है आपके पास, 11 एनिमल्स को 11 केजेस में डायरेक्टली नहीं डाल सकते. जो 4 केज हैं वो छोटे हैं 6 एनिमल्स के लिए, तो 6 एनिमल्स को 4 में तो नहीं डाल सकते आप. हाँ. सर 60. अरे नहीं.
सर 7 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल into 5 होगा। मतलब 2 आए उनको प्लस नहीं करना है, 2 वाला है तो ये से conceptually दो समझना है। प्लस कब करना होता है, मल्टीप्लिकेशन में कंफ्यूज होता है। बहुत सिंपल है बेटा, प्लस तब करना होता है जब एक केस हो गया एंड एक ऑपरेशन खत्म हो गया, एक केस हो गया ऑपरेशन खत्म, फिर दूसरा केस मतलब दूसरा ऑपरेशन। अब 11 को एक बार केज अगर आपने कर लिया है तो वो एक केस खत्म हुआ, और आपने क्या पहले 6 को केज किया, फिर बाकी 5 को केज किया, तो वो तो फिर जब जाके टोटल तब हुआ ना 11, एक केस तब कंप्लीट हुआ। तो जब केस के अंदर आप अलग अलग चॉइसेस करते हैं तो यू नीड टू मल्टीप्लाई ऑल द चॉइसेस। जैसे ताले वाला था, तो ताले में पहले एन में मैंने एक साथ कर दिया तो एक ऑपरेशन कंप्लीट हुआ वो चाबी का, फिर दूसरी चाबी ली और किया। अब देखो कितने तो उसमें प्लस किया हमने, उसमें हमने प्लस किया। देखो 11 एनिमल्स है, ठीक है ना, 11 केजेस में डालने। अब वो कह रहा है 4 ऑफ द केजेस आर टू स्मॉल फॉर 6 ऑफ द एनिमल्स, मतलब ये 6 एनिमल है, ये 4 केज में नहीं जा पाएंगे। तो भाई तुम जो 6 बड़े एनिमल हो, दिस बिग एनिमल्स आर देयर, these big animals cannot go into 4 of the small cages, so they can go into 7 cages which are big. 6 एनिमल है, वो 7 बड़ी केजेस में तो जा ही सकते हैं, तो 7p6 आ जाएगा। इसके अलावा जो 5 स्मॉल एनिमल्स है, इसके बाद बड़े एनिमल जो थे उनको प्रॉब्लम थी, उनको आपने डाल दिया। 7 को 6 में डालना है, तो 7 केजेस में 6 एनिमल्स को डालना है, तो सिलेक्शन वेज कितना हो जाएगा, 7p6 तरीके से डाल सकते हैं। भाई केज 1 में कोई गया, 2 में कोई नहीं गया, 3 में कोई गया, 4 में कोई नहीं गया, ऐसे करके, ठीक है ना। अब 5 जो स्मॉल एनिमल्स हैं उनके पास कितने केजेस है जाने के लिए, 5 ही बचे ना केज, 5 ही बचे भाई। 7 बड़े केज में से 6 बड़े केज तो बड़े एनिमल्स ने यूज कर दिए, अब एक बड़ा केज बचा होगा और 4 जो छोटे केज थे वो बचे होंगे, तो टोटल 5 केज बचे। अब ये 5 एनिमल्स को 5 केजेस में डालने के मतलब सर 5 फैक्टोरियल आ जाएगा, 5p5। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 7 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो जिस कंस्ट्रेंट उसके हिसाब से पूरा क्वेश्चन सेट करना है, जो कंस्ट्रेंट है उसके हिसाब। सर एक बार स्टार्टिंग से समझा दो बेटा। 6 एनिमल्स है, वो जो 6 एनिमल्स है वो काफी बड़े हैं, उनके लिए जो 4 केजेस है ना वो काफी छोटे हैं। 6 बड़े एनिमल्स है, उनके लिए 4 केजेस छोटे हैं। तो हमने क्या बोला, भैया 4 केज छोटे हैं तो बाकी 7 में तुम लोग पहले चले जाओ, तुमको प्रॉब्लम है, तो 7p6 से उनको बिठा दिया। अब 7p6 से बैठे जब, तो एक केज तो खाली बच गया कोई ना कोई, तो वो एक केज और 4 छोटे केजेस मिला के टोटल 5 केज है, और इन 5 केजेस में 5 एनिमल्स को जाना है ना। तो 5 केजेस में 5 एनिमल 5p5 से चले जाएंगे और उसमें 7p6 से चले जाएंगे, सही है ना। देखो पीएनसी ऐसा सब्जेक्ट है, मैं सच बताऊं आपको, अभी तो हमने शुरुआत की है, आगे जाएंगे तो बिल्कुल हवा नहीं लगेगी, क्या बिल्कुल हवा नहीं लगने वाली, और महीने बाद तो केमिस्ट्री से बुरी हालत होगी। सर वो की वाले में फिर क्यों नहीं किया, तो उसमें भी तो सभी कंडीशन होनी चाहिए ना। नहीं, उसमें ऑपरेशन क्या हुआ, पहले एक की मैंने डाली, n तालों में डाल दी, एक n केसेस हो गए, फिर दूसरी चाबी दी। अरे तुम 5 ताले ले लो ना यार सर, पर इसको अगर हम फंडामेंटल उससे फंडामेंटल से करोगे तो भी हो जाएगा बेटा, इजी पढ़े उससे। हम अब क्या कर रहे हैं, हम फॉर्मूला को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, परम्यूटेशन का जो p है वो कैसे यूज होता है। सर वो एक बार आप फंडामेंटल से सभी कर सकते हो, मतलब उसमें मुझे कंफ्यूजन होता है सर। इसमें एनपीआर मतलब क्या हो, मतलब वो n टाइम्स टेकन आर डिफरेंटली। एनपीआर मतलब n में से r चीजों को अरेंज करना है, ठीक है। तो 6 एनिमल्स को 7 केजेस में अरेंज करना है, तो 7p6 हो जाएगा। 5 एनिमल्स को 5 केजेस में अरेंज करना है, तो 5p5 होगा। जब p लगा दिया तो आपने उस चीज का टेक केयर कर लिया है कि वो आपस में जगह बदल भी सकते हैं, वो आपस में घूमेंगे। दिस इज नॉट सिलेक्टिंग, दिस इज परम्यूटिंग, दिस इज अरेंजिंग। ओके भाई 1 2 3 है, इसमें से 3 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे, 6 नंबर बनेंगे ना। लेकिन एक क्रिकेट टीम बना रहा हूँ, यस सर, 3 लोग हैं, तीनों को ही लेना है, तो कितने तरीके से ले सकते हो, एक ही तरीके से ले सकते हैं, एक ही तरीके, एक वो सिलेक्शन होता है, दैट्स कॉल्ड अ सिलेक्शन। ठीक है, सिलेक्शन इज डिफरेंट, परम्यूटेशन इज डिफरेंट, सिलेक्शन इज कॉम्बिनेशन। वो आगे पढ़ेंगे। सर वो लॉक वाला एक बार बता रहे थे, वो बताऊंगा।
लॉक में बेटा मान लो 5 ताले हैं, 5 चाबियां हैं, हाँ कितनी बार मैक्सिमम चाबी डालनी पड़ेगी हमें? पहली तो बार पहले 5, में 5 डालनी पड़ी, हाँ दूसरे में 4 डालनी पड़ी, तीसरे में 3 डालनी पड़ी, तो टोटल काउंट कर लो ना कितनी बार चाबी डाली। 5 + 4 15। समझ रहे हो? समझ रहे हो? हाँ सर, अगर सर ऐसे पूछा होता कि नंबर ऑफ डिफरेंट, कि देखो पहले वाले में एक जगह पे एक ताले का 5 सेट रखा है, दूसरी जगह 3 सेट रखा है, तो पहले के 5 केसेस का एडिशन, दूसरे के 3 का एडिशन और फिर मल्टीप्लाई करते हैं दोनों केसेस में। सर अगर ऐसे होता कि नंबर ऑफ डिफरेंट वेज इन विच द की हैज टू एंटर लॉक, तब मल्टीप्लाई करते थे। हाँ तब मल्टीप्लाई करते केसेस। हाँ ठीक है ना? अब इधर आ जाओ, चलो लास्ट क्वेश्चन आज का कंक्लूड करेंगे इसके बाद। 9 articles into be placed in 9 boxes, 1 each box. 4 of them are too big for 3 of the boxes. Find the number of possible arrangements. Sir, 4 factorial into 5 factorial. सर सेम ही है। बिल्कुल हाँ सर। देखो 9 आर्टिकल को 9 बॉक्सेस में रखना है, 4 of them are too big for 3 of the boxes. मतलब 4 जो आर्टिकल है, these are big articles, वो 3 केजेस में, 3 बॉक्सेस में नहीं जा सकते। तो कितने बॉक्सेस में जा सकते हैं भैया? 4 बड़े आर्टिकल जो है वो 6 बॉक्सेस में डाल दो ना आप, बाकी जो 5 आर्टिकल बचेंगे उनको हम 5 बॉक्सेस में डाल देंगे, तो 6p4 हो जाएगा। 6 बॉक्सेस में से, ठीक है ना, 6 बॉक्सेस में से किसी भी 4 बॉक्स में 4 आर्टिकल चले जाएं। सर वहाँ पे 3 बॉक्स आएंगे ना 5 आर्टिकल्स के लिए। 5 आर्टिकल्स के लिए 5 बॉक्स लगेंगे ना बेटा, हाँ, उधर के हाँ, और इधर के 3, yes. 5 इंटू 5p5 कर लोगे? यस ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। 6p4 इंटू 5p5 विल कंक्लूड ओवर हियर। नेक्स्ट टाइम यहाँ से शुरू कर देंगे हम। ये क्वेश्चन आई गेस हमने करा हुआ है, बट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, ठीक है ना? टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम।